बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोलेनाथ की जय। परम पावन श्री श्रावण मास की जय। यह जो श्रावण मास है, अनेक लोगों ने कहा महाराज जी श्रावण मास के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो जैसी ठाकुर जी भोले बाबा बुद्धि देंगे उसके अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। यह भगवान शिव का परम प्रिय मास है श्रावण मास महाराज। इस मास में शिव जी की पूजा, उपासना, आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति हो। ऐसे तो शिव जी भोले बाबा इनकी जब भी उपासना करो फल की प्राप्ति होती है, किंतु वही उपासना अगर श्रावण मास में की जाए तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस मास में श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा आती है। वो श्रवण नक्षत्र में आती है, इसलिए इसे श्रावण मास कहा गया है महाराज। इसके महात्म्य में यह आता है कि श्रवण मात्र से, केवल सुनने से ही समस्त सिद्धियां प्रदान हो जाती हैं, इसलिए इसको भी यह श्रवण संज्ञा वाला कहा गया है। श्रावण मास में शिव शंकर, भोले बाबा और माता पार्वती मान्यता है कि वो पृथ्वी लोक पर रहते हैं इसी मास में, तो इसलिए इस मास में पूजा का और विशेष फल प्राप्त होता है महाराज। दूसरा बात, जब देवी सती ने देह त्याग की अपने पिता के यज्ञ में, तो यह वरदान मांगा कि सर्वदा मुझे वर रूप में भोले बाबा ही प्राप्त हों, और वो हिमालय के यहाँ जाकर के पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो उन्होंने श्रावण मास में ही भोले बाबा की माता पार्वती ने घोर तपस्या की, और उसके फल से उन्होंने पति रूप में भोले बाबा को प्राप्त किया। इसलिए श्रावण मास की विशेष महत्वता है। और जब सनत कुमार जी शिव पुराण में भगवान भोले बाबा से पूछते हैं तो आपको सबसे प्रिय कौन सा मास है, तो सनत कुमार जी के उत्तर में भी भोले बाबा यही कहते हैं, श्रावण मास सबसे प्रिय मास है महाराज। श्रावण मास में बड़ा है ऐसा स्त्री है, इस मास में अगर आदमी तपस्या करे तो अकाल मृत्यु से बच करके दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। ये श्रावण मास है। ऋषि मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय, उन्होंने श्रावण मास में ही भोले बाबा की दिव्य तपस्या कर करके और महाराज विशेष पूजा कर करके घोर तप किया और भोले बाबा की कृपा को प्राप्त किया। उस कृपा से जो शक्तियां उनको प्राप्त हुई, उसके सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। ऐसे श्रावण मास की वो है। अच्छा, श्रावण मास में एक बड़ी चीज ये है कि श्रावण मास में प्रत्येक दिन कोई ना कोई पूजा का, व्रत और त्योहार का पर्व है। इसमें सभी दिनों में एक भी दिन खाली नहीं है जिस दिन कोई पर्व नहीं हो महाराज। श्रावण मास में पूजा के अनुसार नित्य, और उसमें भी सोमवार भोले बाबा के विशेष है। वैसे तो सोमवार को प्रत्येक को ही, अगर कोई जीव जो भी मनोइच्छा हो, जिसको सुख संपत्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जिन कन्याओं को वर की प्राप्ति होनी चाहिए,
वे सब अगर यहाँ सोमवार को भगवान की भोले बाबा की पूजा करें, अभिषेक करें, तो उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। और सोमवार का विधान है, सोमवार के व्रत की कथा भी सुनी जाती है महाराज। तो प्रत्येक जीव को श्रावण मास में तो विशेष रूप से सोमवार में षोडशोपचार से और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ श्रावण मास की कथा में एक साहूकार था, वह भोले बाबा का बड़ा भारी भक्त था, किंतु उसके संतान नहीं थी कोई। तो उसने, माता पार्वती ने उस पर कृपा करके भोले बाबा से कहा, महाराज ये हमारा बड़ा भक्त है, इसको कोई संतान दो। बोले इसके भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। तो माता पार्वती जिद पर गई, नहीं प्रभु इस पर कृपा करो कोई। तो कृपा करने की जब बात आई तो उन्होंने कहा भाई इसको पुत्र दिया, प्रसन्न होकर, लेकिन उससे कहा इसकी आयु 12 वर्ष की होगी, बस 12 वर्ष की। उसने स्वीकार कर लिया। बच्चा बड़ा सुयोग्य था, बड़ा सुंदर था, और धीरे धीरे उसकी आयु होने लगी, खूब खेलता प्रेम से रहने लगा। जब 11 वर्ष हो गए तो उसने, उन माता पिता ने, साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने साले को, मतलब लड़के के मामा को बुला करके उसे काशी पढ़ने के भेज दिया और धन दे करके उससे कहा कि तुम यज्ञ आदि रास्ते में करते हुए जाना। वे दोनों जा रहे थे, एक जगह रुके तो वहां उस राजा की एक पुत्री का स्वयंवर था, विवाह करता। दूसरा राजा जो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था, उसका पुत्र काना था। तो उसने सोचा कि इसको साहूकार के पुत्र को ले जा करके दिखा के विवाह कर दूं और इससे कुछ पैसा ले दे के वापस भेज दूंगा और राजकुमारी मेरे बेटे काने के साथ रह जाएगी। उसको ले गया। चूंकि ये साहूकार का पुत्र भगवत भक्त था तो ये लालची तो था नहीं। इसका हुआ तो इसने जो राजकुमारी थी उसकी चुन्नी पर ये बात लिख दी और उसने पढ़ी हुई बात पढ़ करके उसने अपने पिता को बताई। तो बारात को खाली विदा कर दिया और वो वहीं रह गई। ये वहां से विदा होकर के काशी आ गया। काशी में रहने लगा। 12 वर्ष जैसे पूरे होने आए, यज्ञ करता रहता था। वह समय आया, इसने कहा अचानक अपने मामा से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट में दर्द के लिए जैसे ही कमरे में लेटा और उसका मामा विरह में व्याकुल होकर के जोर जोर से रोने लगा। वहीं से महाराज भोले बाबा जा रहे थे। भोले बाबा जा रहे थे, माता पार्वती साथ में थी। उन्होंने कहा महाराज ये देखो इसका विलाप मुझ पर सहन नहीं हो रहा, आप जाओ, आके जाकर के कृपा करो। तो भोले बाबा ने जाकर के कृपा करी, देखा रही है तो वही है साहूकार का पुत्र, इसको तो मैंने 12 वर्ष की आयु दी, तो ये तो जाएगा, इसका हो गया काम। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ भी हो, आप कैसे भी करके कृपा करो। तो भोले बाबा ने कहने का तात्पर्य है उसको पुनः वह आयु दी और कृपा करके, वह सोमवार के व्रतों का ही प्रभाव है। जब वह बालक आयु दीर्घ आयु प्राप्त करके वापस आने लगा, रास्ते में उसी राज्य में रुका तो राजा ने पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ दे दिया। माँ बाप ये समझ बैठे थे कि अब हमारा पुत्र तो जाने वाला है। जब उन्होंने जीवित होने की पता चली तो बड़े प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने भी पुत्र को प्राप्त करके बड़ी खुशी। तो ऐसे सोमवार में भोले बाबा के व्रत, तो कहने का मतलब है कि अकाल मृत्यु का हरण करने वाले भोले बाबा हैं, कालों के भी काल महाकाल हैं, ऐसा है। तो श्रावण मास में सोमवार का विशेष है महाराज। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा षोडशोपचार से होती है, उनका रुद्राभिषेक करके होती है, पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजा होती है। अनेक विधानों से भोले बाबा की पूजा करती जाती है। और रुद्राभिषेक का तो इसमें श्रावण मास और श्रावण मास में भी सोमवार में विशेष महत्व है महाराज। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पापों ही हमारे दुखों के कारण हैं और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली में पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं। रुद्राभिषेक से महाराज ऐसी हो जाती है। साधक में शिवत्व जो उदय हो जाता है, उसका शिव मतलब शिवदम मतलब कल्याण। शिव जी का तो नाम ही कल्याण करने वाला है, तो उसका कल्याण होता है, शिव तत्व उसमें जागृत हो जाता है और भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद उस भक्त को प्राप्त हो जाता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं जो अभिषेक करते हैं। हमारा ऐसा कहा गया है कि एकमात्र सदा शिव रुद्र के पूजन को करने से समस्त देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है, क्योंकि रुद्र हृदयोपनिषद में लिखा हुआ है महाराज,
सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा शिव जी है और सभी देवताओं में शिव जी वास करते हैं, ऐसे करके। तो ये रुद्र की आत्मा। श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। ऐसे समझो अश्वमेघ यज्ञ के समान फल शिव जी का अभिषेक करने से श्रावण मास में प्राप्त होता है। अब बात आई, ये शिव जी के अभिषेक की परंपरा कहां से चली? तो ये होता है जब समुद्र मंथन हुआ जिस समय, और हलाल विष निकला, और उस विष को देख के नवचर जलचर थलचर सब व्याकुल हो गए, क्या हुआ हमारा चारों तरफ। तो भगवान नारायण से प्रार्थना की, उन्होंने कहा भाई इसको तो भोले बाबा ही धारण कर सकते हैं। देवता गए तो उन्होंने उस विष को धारण किया, और अंदर उन्होंने सोचा भोले बाबा ने मेरे प्रभु राम जी उन्हें कष्ट होगा, तो राम नाम के प्रभाव से उससे रा कह करके मुंह खोला और राम के प्रभाव मां से बंद किया, तो नीलकंठ उनका नाम हुआ। तो उससे तपने लगे भोले बाबा, उन्हें भी उस विष से तपन होने लगी। तो देवताओं ने उन्हें जहां जो चीज मिली उससे देवताओं ने भोले बाबा का अभिषेक किया। जल से, गंगा जल से, किसी को गन्ने का रस मिला उससे, दूध से, दही से, घी से, शहद से, जो मिला उससे उन्होंने भोले बाबा का अभिषेक किया। तभी से अभिषेक की परंपरा प्रारंभ हो गई। तो हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजा सामग्री को बताया गया है महाराज। यहां एक तो केवल भगवत प्राप्ति शिव जी की कृपा के लिए भी आप रुद्राभिषेक करते हो। दूसरी बात, यदि आपको कोई लौकिक पारलौकिक कामना है तो उसकी प्राप्ति के लिए भी भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, और उसके लिए विभिन्न विभिन्न सामग्री हैं। जिसकी जो कामना है उसके लिए उसी अनुसार पूजा का अनुष्ठान है महाराज। तो यहां सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे किसी को जल से अभिषेक करने पर वर्षा की प्राप्ति होती है, वर्षा नहीं हो रही हो तो हमारे यहाँ भी देखते हैं ना, पहले गांवों में आपने देखा होगा वर्षा नहीं आती है तो भोले बाबा की जलेरी को जल से भर देते हैं, तो जल से अभिषेक करने पर वर्षा की प्राप्ति होती है महाराज। और किसी को असाध्य रोग हो, जिस रोग का कोई इलाज नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए कुशोदक से अभिषेक करने पर उसकी उस रोग से मुक्ति मिल जाती है महाराज। और दही से अगर अभिषेक करना पड़े, जिसको इच्छा हो भाई मुझे मकान मिल जाए, भवन और वाहन की जिसे आवश्यकता हो, उसे दही से भोले बाबा का रुद्राभिषेक करना चाहिए महाराज, तो उसे भवन और वाहन की प्राप्ति हो जाती है महाराज। और किसी को लक्ष्मी प्राप्ति की लालसा हो तो उसे गन्ने के रस से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। और धन संपत्ति की जिसे वृद्धि चाहिए तो उसे शहद या घी के द्वारा भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, उसे धन संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे तीर्थ के जल अथवा तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर तीर्थ के जल ला करके कोई भोले बाबा का अभिषेक करता है तो उसे महाराज मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और किसी को पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो उसे दूध से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी महाराज। और कोई ज्वर हो, ज्वर शांत नहीं हो रहा हो किसी का, तो उसे शीतल जल या गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, उससे शीतल जल की से उसके ज्वर की निवृत्ति हो जाती है। और किसी को शत्रु परेशान कर रहे हो, शत्रु पराजित नहीं हो रहे हो, तो उसको सरसों के तेल से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, तो शत्रु पराजित हो। इस प्रकार से जिस कामना हो उसी कामना के अनुसार भी आप सर्व मनोकामना प्रदान करने वाले भोले बाबा का ये रुद्राभिषेक थे। और तो और छोड़ो, ग्रहों की शांति भी भोले बाबा के अभिषेक के हो जाती है। ज्योतिषी बताते हैं भाई आपका फलाना ग्रह खराब चल रहा है, फलाना ऐसा चल रहा है, उसके लिए कोई जप तप अथवा दान अथवा नग पहनाते हैं। यदि जीव उनका भी सहज में निवारण चाहता है, ग्रहों की दोष से मुक्त होना चाहता है, तो उस वह भी अगर भोले बाबा का अभिषेक करे तो उसे उससे भी मुक्ति मिल जाती है। जैसे अगर किसी पर सूर्य की दशा खराब चल रही है तो वह जल से भोले बाबा का अभिषेक करे, किसी पर चंद्रमा की दशा खराब चल रही है तो वह कच्चे दूध से भोले बाबा का रुद्राभिषेक करे, और मंगल की दशा खराब चल रही है तो वह गिलोय के रस से भोले बाबा का अभिषेक करे।
और किसी पर बुद्धि की चल रही है तो विद्रा की बूटी के रस से भोले बाबा का अभिषेक करे। और किसी पर यदि बृहस्पति की दशा खराब चल रही है तो वह कच्चे दूध में हल्दी मिला करके भोले बाबा का अभिषेक करे। और किसी पर शुक्र की दशा खराब चल रही है तो वह पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करे। और किसी पर यदि शनि की दशा खराब चल रही है तो उसके लिए वह गन्ने के रस से भोले बाबा का अभिषेक करे। और यदि किसी पर महाराज राहु केतु की दशा खराब है तो वह भांग के घोल करके उससे अभिषेक करे। तो सर्व ग्रहों की शांति, सर्व मनोकामना को प्रदान करने वाला श्री भोले बाबा का श्रावण में रुद्राभिषेक है महाराज। अच्छा, अब एक बात आती है, शिव जी पर किस चीज को चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। ये भी अगर अभिषेक नहीं करो तो सब वस्तु चढ़ा के भी भोले बाबा तो भोले किसी भी प्रकार महाराज कर लो, ऐसी तपस्या करते हैं। सबसे पहले नाम आता है बेलपत्र का। बेलपत्र लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी जी की प्रदान, बेल फल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, उसमें लक्ष्मी का निवास है तो वैसे ही लक्ष्मी देना पाता है। तो ब्रह्मा जी से 88,000 ऋषियों ने पूछा, महाराज भोले बाबा को शीघ्र प्रसन्न करने का आप हमें उपाय बताइए, क्या करें जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा 100 कमल चढ़ाने से भोले बाबा उतने प्रसन्न नहीं होते जितना एक नील कमल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। और 1000 नील कमल चढ़ाने से भोले बाबा उतने प्रसन्न नहीं होते जितना एक बेल पत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। और एक बेल पत्र ने ऐसा वरदान दिलाया, एक महाराज भीलों था डाकू, वह रास्ते में जाने वालों को लूटता था। तो एक दिन वो एक पेड़ पर चढ़ गया, बड़ा परेशान, राहगीर कोई आया नहीं, लूटे नहीं। उस समय शिवरात्रि थी, श्रावण की शिवरात्रि थी महाराज। तो वह चिंता में बैठा हुआ, पूरा दिन निकल गया, कोई राहगीर ने कैसे लूटूं। तो उन पेड़ों के पत्ते को तोड़ करके वो नीचे फेंकता गया और नीचे भोले बाबा थे। और जैसे वो फेंकता गया तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के उस पर कृपा की। तब उसे पता चला कि वो जिस पेड़ पर बैठा था वो बेल पत्र का पेड़ था। तो बेल तो इतना प्रिय भोले बाबा को है, उसको चढ़ाएं तो वैसे हो जाए। अब आगे चलें, अगर किसी को संपत्ति की कामना है कि धन चाहिए तो वो भोले बाबा पर चावल चढ़ाए तो उसे संपत्ति मिल जाती, प्राप्ति हो जाती है। और किसी को पता हो कि भाई मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे हो, पापों का प्रायश्चित जिसे करना हो तो उसे भोले बाबा के शिवलिंग पर जाकर के तिल चढ़ाने चाहिए महाराज। और जो लंबे समय से परेशानी चल रही हो, परेशानियों से घिरा हुआ जीव हो, तो वो चाहे कि मुझे परेशानियों से मुक्ति कैसे हो, तो उसे भोले बाबा के शिवलिंग पर जौ चढ़ाने चाहिए महाराज। और कहीं किसी को पुत्र की प्राप्ति की कामना हो तो उसे भोले बाबा के शिवलिंग पर जाकर के गेहूं चढ़ाने चाहिए। और आक का फल चढ़ाने से तो समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और समस्त बाधाएं मिट करके मुक्ति उसे प्राप्त हो जाती है जीव को। रुद्राक्ष भगवान को बड़ा प्रिय है। रुद्राक्ष भगवान के भोले बाबा के अश्रु की बूंद से बना हुआ है और रुद्राक्ष चढ़ाने पर तो महाराज सारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा है। इत्र चढ़ाने से यदि किसी को धर्म की प्राप्ति करनी है, धर्म में लगना है, तो वह भोले बाबा पर इत्र चढ़ा दे महाराज। और किसी को दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, सुख होना है, विवाह नहीं हो रहा हो, जब विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, देर लग रही हो, तो उसे भोले बाबा पर महाराज केसर चढ़ानी चाहिए, उससे विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो जाए। और किसी के मान सम्मान चाहिए, समाज में मान सम्मान नहीं है, तो वह भोले बाबा पर जाकर के चंदन चढ़ाए तो उसे मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। और समस्त पाप नष्ट करने के लिए जो भोले बाबा को सबसे प्रिय है भांग, वह चढ़ाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जीव को सहज में सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु, भगवान की भक्ति प्राप्ति हेतु, मानव जीवन को धन्य करने के लिए हेतु और मोक्ष की प्राप्ति हेतु, अपने आप को धर्मरत करने के लिए, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए भोले बाबा की उपासना से उत्तम उपासना कोई नहीं है। और उसमें भी श्रावण मास ये भोले, क्योंकि प्रत्येक मास के अधिष्ठात्री देवता हैं, ऐसे ही प्रत्येक वार के भी अधिष्ठात्री देवता हैं। तो भोले बाबा सोमवार और श्रावण मास के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो हमें इससे उत्तम अवसर कोई नहीं मिलेगा। और इसमें
तो ये 19 वर्ष बाद में सुयोग मिला है कि 2 श्रावण पड़े हैं। अधिक मास जो श्रावण में आया है ये 19 वर्ष बाद आया है। तो इस सुयोग का हम सभी भगवत प्रेमियों को लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। इसी के साथ विराम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो भोले शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की।